महाविष्णु प्राण प्रतिष्ठा, महाविष्णु प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है साल में। महाविष्णु प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है साल में। 24 अवतार चकोटी धाम में, 24 अवतार चकोटी धाम में, 24 अवतार चकोटी धाम में। महाविष्णु प्राण प्रतिष्ठा, महाविष्णु प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है साल में। महाविष्णु प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है साल में। 24 अवतार चकोटी धाम में, 24 अवतार चकोटी धाम में, 24 अवतार चकोटी धाम में। महाविष्णु प्राण प्रतिष्ठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास न्यूज और मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर प्रखंड के कानो बिशनपुर पंचायत स्थित, जहाँ पे मैं बता दूं कि 24 अवतार धाम है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और यहाँ पे हमारे साथ तमाम भक्त लोग, सभी लोग इस समय जुड़े हुए हैं। और आइए मैं यहाँ के जो भी बाबा हैं, महात्मा मुनि, उनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बाबा, हमारे झकास न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी मेरे ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विचार में बाबा? आज के विचार में हम यही कहना चाहेंगे कि 24 अवतार धाम में जो यानी इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा और एक छत के नीचे 24 अवतार धाम भगवान का जो स्थापना होने वाला है, उसके लिए सभी भक्त तन मन धन से सहयोग करें और सेवा में भाग लें। साथ ही साथ आज एक नई खबर यह भी है कि कल मंगलवार था, मंगलवार से यह जो कलश भरने का परंपरा के लिए कुमारी कन्या का नामांकन है, वह नामांकन प्रारंभ हो चुका है। और जिन माता बहनों को, जिन बेटियों को अपनी कुमारी कन्या को या विवाहिता कन्या को नाम लिखाना हो, वो आकर के यहाँ नाम लिखवा ले। ऑनलाइन के द्वारा भी नामांकन होता है और आकर के भी अपना नामांकन करा सकते हैं। जी जी। और कलश शोभा यात्रा में यदि आप ज्यादा देर करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में कलश भरने वाली माताओं बहनों की बेटियों के नाम नामांकित किया जा रहा है। आज का मुख्य समाचार यही है, आज का मुख्य समाचार है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जितने गांव हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे इस वारिसनगर और समस्तीपुर के क्षेत्र में, हर जगह से बेटियां बहनें, क्योंकि कुमारी कन्या भगवती स्वरूप मानी जाती है, उनका विशेष करके जो है नामांकन हो। साथ ही साथ जो विवाहिता कन्या है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, तो उन दोनों का नामांकन इस महायज्ञ में हो, क्योंकि ये अद्वितीय महायज्ञ है। फिर पुनः भूतो न भविष्यति। एक छत के नीचे यानी 24 अवतार धाम कहीं भी अवस्थित होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी अभी नहीं है। इसलिए एक छत के नीचे जो है भगवान का जो स्थापना हो रहा है, उसमें कलश शोभा यात्रा के लिए जो भी बेटियां, जो भी बहनें नामांकन कराना चाहती हैं तो ऑनलाइन करा सकती हैं। उसका जो है शुल्क है 101 रुपया, केवल 101 रुपया इसलिए रखा गया है कि उन लोगों का कहना है कि यदि हम कुछ कलश के लिए नहीं देंगे और नारियल के लिए तो हमें फल क्या होगा। इसलिए हम तो कह रहे थे कि फ्री में ही करें, लेकिन लोगों की विशेष आग्रह है कि नहीं बाबा, कम से कम जो है जो उसमें खर्च नारियल का और कलश का लगता है वो आप जरूर लीजिए। तो इसीलिए 101 न्यूनतम शुल्क रखा गया है। और जो भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या ऑनलाइन बुकिंग ये अपना नामांकन कराना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। धन्यवाद। यही आज का मुख्य समाचार। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं
थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ खानपुर प्रखंड के कानू बिशनपुर पंचायत स्थित, जहाँ पे 24 अवतार धाम बनने जा रहा है। वहाँ पे महात्मा जी के द्वारा क्या कुछ विचार आप लोग सुन रहे थे। तो जैसे कि ये सूचना दी है कि इस क्षेत्र के और भी अन्य क्षेत्र के काफी दूर तक के, जहाँ तक के भक्त लोग, संत लोग और खास तौर पे कलश शोभा यात्रा के लिए जो भी उसमें कलशा उठाना चाहती है, श्रद्धालु है, जो भी माताएं बहनें जो भी है, उन सभी से निवेदन ये कर रहे थे, आप लोग अगर कलश शोभा यात्रा में भाग लेना चाहते हैं तो एक बार संपर्क करें। तो बाबा यहाँ का जो संपर्क, जो मान लीजिए कोई संपर्क सूत्र बता देते तो अच्छा होता ना। संपर्क सूत्र है, पहले तो मैं महामंडलेश्वर